हेलो दोस्त। तो मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं स्टडी ट्रैक विथ राम। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं और सिंधु नदी कहां से निकलती हैं और कौन कौन नदियां जाके सिंधु नदी में मिलती हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। क्या है? 2880 किलोमीटर है। कितनी? कुल लंबाई किसकी? सिंधु नदी की कुल लंबाई। और ये भारत में कितनी बहती है? ये भारत में बहती है 1114 किलोमीटर। कितनी? 1114 किलोमीटर बहती है अपने भारत में और इसकी टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। तो ये सबसे पहले ये निकलती है बोखरचू ग्लेशियर से। कहां से? बोखरचू हेमनद। तो ये हेमनद क्या कहलाते हैं? हेमनद कहलाते हैं बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ जहां ये बर्फ पिघलता है उसके बाद नदियां आती हैं। तो ये बोखरचू ग्लेशियर कहाँ है? मानसरोवर में। मानसरोवर में। और मानसरोवर कहाँ है? मानसरोवर है अपने कैलाश पर्वत के पास। कहाँ है? कैलाश पर्वत के पास। और कैलाश पर्वत कहाँ है? कैलाश पर्वत है तिब्बत में। कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत में। तो यहां से ये निकलेगी ऐसी ऐसी ऐसे 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 और ऐसे निकल जाती है। तो उसके बाद ये अपने भारत में एंटर करती है कहाँ? दमचौक नामक स्थान से। कहाँ? दमचौक नामक स्थान से। दमचौक से ये भारत में एंटर करती है और भारत से एग्जिट ले लेती है कहाँ? चिल्लास। चिल्लास नामक स्थान से भारत से निकल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली ये हो गई दाएं साइड की सहायक नदी और ये हो गई बाएं साइड की सहायक नदी। तो सबसे पहले बाएं साइड की सहायक नदी देखते हैं। तो यहाँ पे है बारालाचा दर्रा। क्या है? बारालाचा दर्रा। ये कहाँ है बारालाचा दर्रा? ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और बारालाचा दर्रे के ऊपर साइड से आती है चंद्रा नदी। कौन सी? चंद्रा नदी। और इसके नीचे से आती है भागा नदी। कौन सी? भागा नदी। और ये जब दोनों एक साथ बनते हैं तो इसका नाम क्या बन जाता है? इसका नाम बन जाता है चेनाब नदी। क्या बन जाता है? चेनाब नदी। ये चंद्रा और भागा जब दोनों एक साथ मिलती हैं कहाँ? बारालाचा दर्रे के पास। ये है बारालाचा दर्रा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है चेनाब नदी। और इसके बाद यहां है एक जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील। शेषनाग झील से निकलती है अपनी एक नदी जिसका नाम है झेलम। कौन सी है? झेलम। झेलम नदी है कहा? जम्मू कश्मीर। J&K। जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील। और शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी। और झेलम नदी आके मिल जाती है कहाँ? सीधी अपनी चेनाब नदी में। झेलम नदी आके मिल जाती है चेनाब नदी में। और उसके बाद यहां अपने हिमाचल प्रदेश में ही है। हिमाचल प्रदेश में ही है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से निकलती है एक नदी। कौन सी नदी? इसका नाम है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से। उसके बाद फिर यहां से मानसरोवर में ही है यहाँ पे राक्षस ताल से निकलती है कौन सी नदी? सतलज नदी। कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी निकलती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी निकलती है राक्षस ताल से। और ये कहाँ है? मानसरोवर में। कहाँ है? मानसरोवर में। और मानसरोवर कहाँ है? कैलाश। और कैलाश तिब्बत में है। ठीक है, और यहां से एक ब्यास कुंड है। कहाँ है? ये ब्यास कुंड है। ब्यास कुंड से निकलती है कौन सी नदी? ब्यास नदी। कौन सी नदी निकलती है? ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी। और ये जाके सीधी सतलज नदी में मिल जाती है। और जहां मिलती है इसका नाम है हरि के बैराज। का नाम है इसका? हरि के बैराज। और यहीं से इंदिरा गांधी नहर बहती है। कौन सी? इंदिरा
गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर बहती है यहां से। और जहां ये नदी मिलती है, जहां ये चेनाब नदी किससे, सिंधु नदी से, सिंधु नदी से मिलती है, तो यहां क्या है, इसका नाम है मैथानकोट। क्या है, मैथानकोट। ये मैथानकोट कहाँ है, ये मैथानकोट है पाकिस्तान में। मैथानकोट है पाकिस्तान में। तो सिंधु नदी की लेफ्ट साइड वाली नदी कितनी है, सबसे पहले झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। कितनी नदी है, 5 नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब देखते हैं राइट साइड से नदियां। तो राइट साइड से सबसे पहले यहां से आके एक नदी मिलती है, श्योक नदी। कौन सी, श्योक नदी। और ये श्योक नदी कहाँ मिलती है, ये मिलती है अपने लद्दाख में, लद्दाख में मिलती है श्योक नदी। और फिर ऊपर से मिलती है गिलगित नदी। कौन सी नदी मिलती है, यहां सबसे पहले श्योक नदी मिलती है, फिर मिलती है गिलगित नदी, फिर मिलती है काबुल नदी। कौन सी, काबुल नदी। और फिर मिलती है कुर्रम नदी। कौन सी, कुर्रम नदी, कुर्रम नदी मिलती है। फिर उसके बाद मिलती है सबसे पहले क्या मिलती है, यहाँ श्योक नदी मिलती है, फिर गिलगित नदी मिलती है, फिर काबुल नदी मिलती है, फिर कुर्रम नदी मिलती है, और फिर उसके बाद मिलती है गोमल नदी। कौन सी, गोमल नदी। तो राइट हैंड साइड से कितनी नदियां मिल रही हैं, 5। और लेफ्ट हैंड साइड से कितनी नदियां मिल रही हैं, 5। और तो राइट हैंड वाली पहली है श्योक नदी, फिर दूसरी गिलगित नदी, फिर काबुल नदी, फिर कुर्रम नदी, और फिर गोमल नदी। और लेफ्ट हैंड साइड से मिल रही है 5 नदी, पहली झेलम नदी, फिर चेनाब नदी, फिर रावी नदी, और फिर ब्यास नदी, और फिर सतलज नदी। तो अब आप लोग को समझ आई कि सिंधु नदी की 10 सहायक नदियां हैं, 5 राइट हैंड साइड से और 5 लेफ्ट हैंड साइड से। सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर और भारत में बहती 1114 किलोमीटर। तो आई होप सो कि आप लोग को ये नदी का विस्तार समझ आया होगा। वो समझ आया हो तो लाइक करो और कमेंट में जरूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी और ये समझ आया कि नहीं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।